मैं हूँ इस वक्त सीशेल देश में, इंडिया से 4000 किलोमीटर दूर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा, सबसे अमीर, सबसे महंगा और सबसे सुरक्षित देश। छोटा इतना कि दुनिया के कई शहर इस देश से बड़े हैं, अमीर इतना कि इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी से 9 गुना ज्यादा, महंगा इतना कि यूरोप और अमेरिका के कई देश भी इससे पीछे रह जाएं, और सेफ इतना कि यहाँ ना मिलिट्री है ना उसकी जरूरत। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे सीशेल्स को, खासकर इस देश की राजधानी विक्टोरिया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब पूरा देश एक नॉर्मल शहर से छोटा है तो उसकी राजधानी कितनी छोटी होगी। सिर्फ 20,000 लोगों की आबादी के साथ विक्टोरिया है दुनिया का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैपिटल सिटी। और इस शहर में आप लोगों को एक हिंदू मंदिर, मस्जिद और एक चर्च भी देखने मिलेगा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में। इंडियन ओशन के बीच बसे मुंबई शहर से भी छोटे देश मदर सीशेल्स से। मदर सीशेल्स, जी भाई, सीशेल्स के लोकल लोग सीशेल्स को मदर सीशेल्स बोलते हैं। उसकी वजह ये है, जो सीशेल्स देश है ये 115 छोटे बड़े आइलैंड से मिलके बना हुआ है, और उसमें से ना भाई आधे से ज़्यादा आइलैंड पे कोई भी नहीं रहता है। और इस देश की जो 90% से भी ज़्यादा आबादी है वो सिर्फ एक आइलैंड, ये माहे आइलैंड पे रहते हैं। और अगर ये माहे आइलैंड का मैप देखोगे तो ऐसा लगता है एक प्रेग्नेंट लेडी लेटी हुई है। इस वजह से भाई सीशेल्स देश के लोग सीशेल्स को मदर सीशेल्स बोलते हैं। और ये पीछे वाला जो बड़ा सा बंगलो देख रहे हो, यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ और इसका एक दिन का मैं 10,000 दे रहा हूँ। और आपको एक और चीज बताऊं, जो सीशेल्स देश है ये बहुत ज्यादा महंगा है। अभी भाई मेरी तकरीबन 60 देश हो गए हैं। 60 देश में से मैं इसको टॉप 3 में डाल सकता हूँ। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज से, अमेरिका के बहुत सारे रीजन से सीशेल्स बहुत ज्यादा महंगा है। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे भाई सीशेल्स देश को और अच्छे से, लेकिन खास करके आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसकी राजधानी विक्टोरिया को। इतना छोटा सा देश है, अब आप अंदाजा लगा सकते हो भाई इसका कैपिटल कितना ही बड़ा होगा। इसका अगर एरिया की बात करें इसके कैपिटल की, वो सिर्फ 7 माइल स्क्वायर में फैला हुआ है और तकरीबन भाई 15 से 20,000 लोग रहते हैं। तो मजा आएगी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा मैं गाड़ी रेंट की हूँ, गाड़ी लेते हैं और स्टार्ट करते हैं भाई एक्सप्लोर करने। सबसे पहले भाई नाश्ता करेंगे। और भाई साहब वैसे तो आप लोगों को मैं बंगलो दिखा चुका हूँ पिछले वीडियो में, बढ़िया सा बंगलो है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैट फूड खरीद के रख दिया क्योंकि यहाँ पर बिल्ली आती है। यहाँ से हम चाबी उठाते हैं और निकलते हैं। ये मेरी गार्ड की चाबी है, ये है घर की चाबी। और बंद करने की बिना भाई सही बताओ तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा सेफ कंट्री है, डायरेक्ट निकल जाओ ऐसी। आप सोच सकते हो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी यहाँ पर दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा सेफ है। और अगर सामने देखोगे तो सामने खड़ी हुई है भाई मेरी कार, जो मैं यहाँ पर रेंट कर रहा हूँ। ये Hyundai i10 है, आप लोगों ने देखा होगा भाई, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा चलती है। और यहाँ की सराउंडिंग देखो मेरे रिसोर्ट की, इतनी नेक्स्ट लेवल पे हरियाली देखने मिलेगी ना भाई यहाँ पर। और ऐसा नहीं है, पूरे सीशेल्स देश में आप लोगों को ऐसी हरियाली, ऐसा नज़ारा, पहाड़, खूबसूरत समुंदर, पूरा ऐसा देखने मिलेगा। तो भाई चलिए चलते हैं एक्सप्लोर करते करते। ये सारी चीज़ों के बारे में तो बताते ही रहूँगा। मैं तो निकल गया हूँ गाड़ी लेके, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम है। तो सबसे पहले हमको पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि हमको बहुत दूर जाना है भाई। ये देखो जो विक्टोरिया कैपिटल है वो है यहाँ से 25 किलोमीटर, 43 मिनट लगेगा। देखिए मैं हूँ माया आइलैंड के इस कोने में, हमको समझ लो भाई पूरे देश के दूसरे कोने में जाने का, क्योंकि यहाँ पर है विक्टोरिया। चलिए चलते हैं। और नज़ारा क्या तगड़ा होता है यार, आप देख सकते हो। और मौसम भी बहुत सही हुआ है। चलिए चलते हैं और हम हमारा सफर स्टार्ट करते हैं। सब अभी हम उतर रहे हैं पहाड़, और जो रोड है ना भाई वो इतना ज्यादा नैरो है, एकदम कट टू कट चलना पड़ रहा है। लेकिन जो यहाँ से नजारा दिख रहा है ना, दूर पे इतना खूबसूरत ब्लू समुद्र दिख रहा है। अभी धूप पड़ रही है ना तो भाई उसका कलर और उठ के आ रहा है। और आपको एक और चीज बताओ, जो सीशेल्स देश है यहाँ पर एक भी हाईवे नहीं है, पूरे देश में एक भी हाईवे नहीं है, ना कोई रेलवे ट्रैक है, ना ट्रेन चलती है। यहाँ पर बस ऐसे पतले पतले से रोड है। इससे चौड़े रोड आप लोगों को पूरे के पूरे देश में देखने नहीं मिलेंगे। सोच सकते हो दुनिया में ऐसे भी देश होते हैं जहां पर एक भी हाईवे नहीं है। तो भाई सब कुछ देर चलने के बाद मुझे एक छोटी सी, देखिए भाई, एक छोटा सा कैफे सा दिखा है। मैं बोला भाई चलिए भाई पेट्रोल भराने से पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ। यहाँ पर गाड़ी पार्किंग का भी भाई ज्यादा कुछ इशू होता नहीं है। चलिए चलते हैं। और आप लोगों को ना इससे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि अगर आपको नॉर्मल छोटी दुकान में थोड़ा बहुत नाश्ता करना है तो कितना पैसा लगेगा। चलिए भाई गाड़ी लॉक करते हैं। और यार ये ऑटोमेटिक नहीं है, इसको ना मैनुअली बंद करना पड़ता है। ये देखो, ये जगह का नाम है डोके अवे। और बिल्कुल सामने अगर आप देखो तो वहाँ पर आप लोगों को बीच भी देखने मिलेगी, और ऐसा शांत सा माहौल है। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर और ऑर्डर करते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाओ, यहाँ पर अगर आपको रैप चाहिए एक नॉर्मल, तो ये 80 सीशेल रुपीज़ का मिलेगा। सीशेल्स में रुपीज़ चलता है, लेकिन इंडिया वाला रुपया नहीं होता है। सीशेल का 1 रुपया इंडिया का 6 साढ़े 6 बनता है। मतलब ये 80 तकरीबन बनेगा भाई 500 रुपये के करीब। 500 रुपये का वेजिटेबल रैप मिलेगा। अगर आपको प्रॉन्स रैप चाहिए तो ये 600 का आ जाएगा। और वैसे अगर यहाँ पर देखो तो बहुत सारे और भी ऑप्शन है, लेकिन अभी मुझे खाना तो नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ना एक राइस ले लूँ, कुछ फ्राइड राइस जैसा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को राइस डिश भी मिल जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ भाई वेजिटेरियन तो नहीं खा रहा हूँ मैं आज, चिकन तो नहीं खा सकता भाई, बीफ पोर्क नहीं खा सकता। तो मैं सोच रहा हूँ ना भाई प्रॉन्स फ्राइड राइस लेते हैं, जो कि 135 सीशेल रुपीज़ का, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख के आ जाएगा। लेकिन भाई तकरीबन ये 800-900 रुपये के करीब बनता है। ये एक लेते हैं। और पीने के लिए देखते हैं क्या है भाई। देखो
यहाँ पर आपको सारे कुछ ड्रिंक के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो भाई मैं यहाँ से लेता हूँ एक फ्रेश स्क्वीज ऑरेंज जूस या फिर पाइनएप्पल जूस ले लेता हूँ, जो कि भाई 75 सीशल रुपीज़ का है, जो कि इंडियन करेंसी में भाई तकरीबन वही 500 रुपये बनता है भाई। 500 रुपये से थोड़ा ज़्यादा ही बनता है। तो चलिए ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट ओपन इट? ओके, व्हाट टाइम यू विल ओपन? 45 राइट ऑन द बोर्ड। ओके, थैंक यू सो मच। तो भाई साहब जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी मैं आप लोगों को सारा कुछ प्राइस बताया, सब कुछ सिस्टम बताया और अंदर गया, मालूम पड़ा अभी बंद है। अभी देखिए भाई बज रहे हैं 11:05 और ये जो छोटा सा कैफ़े देख रहे हो ये ओपन होता है तकरीबन 11:45 में ओपन होता है। तो अभी भाई 45 मिनट है। तो भाई मैं क्या ही करूँगा, मैं सोचा था यहाँ से लेके सामने भाई बीच पे कुर्सी वगैरह लगी है, वहाँ बैठ के आराम से थोड़ा सा नाश्ता करता हूँ। लेकिन यार फिर भी यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर सुपर मार्केट है, तो यहाँ से सुपर मार्केट से कुछ खाने पीने लेते हैं, बीच के पास बैठ के कुछ नाश्ता करते हैं, फिर हम आगे निकलेंगे। भाई साहब अभी इसमें सुपर मार्केट में गया, भाई अजीब सुपर मार्केट है, यहाँ पर कॉफ़ी नहीं है भाई। ऐसी सुपर मार्केट कहाँ रहती है जहाँ पर कॉफ़ी नहीं रहती है? तो भाई यहाँ से थोड़ा सा आगे यहाँ पे देखो एक छोटी सी मार्केट जैसा कुछ लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा ख्याल है नारियल पानी मिल जाएगा। तो भाई नारियल पानी से हम हमारा नाश्ता करते हैं। यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर ये कुछ ब्रेड्स है, यहाँ पर चिप्स है और यहाँ पर मसाले वगैरह है। एक नारियल पानी लेते हैं भाई, देखिए वहाँ पर नारियल पानी है। हाउ मच फॉर कोकोनट वाटर? 25? 30 रुपीज़ वन कोकोनट वाटर। जैसे कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पर नारियल पानी का प्राइस है 30 सीशल रुपीज़, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 180 से 200 बनते हैं। महंगा तो है, 3 गुना इंडिया से ज़्यादा महंगा है, लेकिन शीशल्स के हिसाब से तो ठीक है। और आपको बताऊं, वैसे मैं 2 दिन पहले भी पिया था नारियल पानी, तब मुझे मिला था 55 शीशल रुपीज़ का, जो कि इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट डबल बनते हैं, समझ लो 350 रुपये के करीब। यहाँ पर तो ठीक है भाई, इंडिया के 200 बनते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर देखिए भाई थोड़े से खेत वगैरह भी आप लोगों को देखने मिलेंगे। तो पहले हम यहाँ से नारियल पानी लेते हैं, बीच पे चलते हैं, बीच आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा सा फैक्ट बताता हूँ शीशल के बारे में। फिर जब इस तरफ जाएंगे तो ये सारी चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रूट वगैरह की मार्केट ऐसी लगती है। देखो यहाँ पर सारे कुछ प्राइस लिखे हुए हैं। ये जो देख रहे हो ना भाई, ये 40 सीशल रुपीज़ का है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग बनते हैं भाई 240 रुपया। ये 18 का है, मतलब इंडियन करेंसी में लगभग 110 हुआ। तो भाई प्राइस देख रहे हो, छोटी छोटी भाजी 200-250 से ही स्टार्ट है। और अगर आपको कोई भी प्राइस देखने मिले तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये देखो यहाँ पर ये जो गाजर देख रहे हो ये 26 की है भाई साहब। 3 गाजर 26 की, मतलब ऑलमोस्ट 150 रुपये की 3 गाजर। 50 रुपये की 1 गाजर है भाई। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मौसम्बी सी है 14 की। 14 मतलब कितना हुआ, 6 से मल्टीप्लाई कर लेना आप। केला देखो, ओ भाई ये देखिए 24 का ये है इतना केला। 24 कितना हुआ, लगभग 150 रुपया। चलिए रेडी हो गया, ठीक है भैया। चलो भाई अपना नारियल पानी लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। वो वाटर सेशन के बाद लोग अंदर खा सकते हैं। अच्छा। तो देखो भाई ये आ गया हमारा नारियल पानी, और भैया बोले ये वाटर पीने के बाद अंदर ना खाने वाला वो जो खोपरा रहता है वो भी मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए वेनिला पाउडर, ये सारी चीज़ें रखी हुई है, हनी वगैरह रखी हुई है। भैया यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है, फ्रूट वगैरह सब मिल जाता है। वो देखो भाई साहब, वहाँ से लिया हूँ मैं नारियल पानी और गोदी में रख के नारियल पानी जा रहा हूँ सामने बीच पे। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। यहाँ पर कैसा सिस्टम है ना कि आप आराम से अपनी गाड़ी ना पूरा बीच तक लेके जा सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को ना ऐसी बैठने की चेयर भी मिल जाएगी, देखो सामने जैसी रखी हुई है। तो वहाँ पर कर दिया हूँ गाड़ी पार्क, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखा हुआ है मेरा नारियल और मेरा कैमरा। और पानी देखो ना कितना नेक्स्ट लेवल पे क्लीन और कितनी ज़्यादा शांति है यार। ये देखो यहाँ पर कुछ बोट खड़ी हुई है। अब बस सुबह का टाइम है और लो टाइड भी है, तो इस वजह से सारी नाव जो है छोटी छोटी यहाँ पर खड़ी है। ये शाम को मेरा ख्याल है जाएगी मछली पकड़ने। और आप लोगों को मौसम के बारे में बताऊँ सीशेल्स के, अभी ना भाई इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, और यहाँ पर ना सही बताओ तो मौसम होता ही नहीं है। यहाँ पर ना कोई ठंडी होती है ना यहाँ पर एक्सट्रीम गर्मी होती है। पूरे साल एक ही जैसा वेदर रहता है, और कुछ टाइम बारिश होती है, जैसा भाई हर ट्रॉपिकल आइलैंड का सीन है वैसा यहाँ पर होता है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा नजदीक से दिखाता हूँ। पानी कितना ज्यादा साफ रहता है यार, यहाँ पे आप लिटरली पूरा देख सकते हैं यार। एकदम ऐसा लग रहा है ना कि भाई ग्लास से वाटर डाले हैं इसमें। क्या नेक्स्ट लेवल पे नज़ारा है यार। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे अगर आप देखो तो दूर दूर तक कोई नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पर इतनी शांति है ना यार, मस्त देश यार। और आप लोगों को यहाँ की आबादी के बारे में बता दिया, इतनी से तो यहाँ पर आबादी है भाई, यहाँ पर लोग रहते ही नहीं है। चलिए वहाँ पर थोड़ा सा नारियल पानी पीते हैं, फिर उसके बाद कुछ टाइम में हम यहाँ से निकलेंगे। इतना टेस्टी नारियल पानी मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं पिया। ये इतना मीठा है, और साथ ही साथ ये फ्रिज से निकाल के लाया है ना, तो इस वजह से चिल्ड और अलग टेस्ट दे रहा है। और भाई कहाँ मौका मिलता है ऐसा नारियल पानी लेके मस्त खूबसूरत समुद्र को देखते देखते अपना नारियल पानी सुकून से एंजॉय करो। और आपको बताऊं, सीशेल देश के साथ ना बहुत सारी किस्से कहानियां भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जो देश है यहाँ पर ज़्यादा टाइम से लोग नहीं रहते। ये 18वीं सेंचुरी से पहले ना भाई यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। ये एकदम सुनसान आइलैंड सा हुआ करता था। तो लोग बोलते हैं जो पायरेट्स होते हैं, आपको मालूम होगा भाई समुद्र में जो डाका डालते हैं, वो लोगों का ये हाइड आउट हुआ करता था। वो लोग शिप वगैरह चोरी करके इस आइलैंड में आके बंटवारा वगैरह करते थे। और यहाँ पे ना एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कहानी है। एक ओलिवेरा नाम का ना पायरेट था,
वो यहाँ पर $100 मिलियन से ज़्यादा का जो उसका सोना चांदी जो भी लूटा रहेगा वो यहाँ पर लाके छुपाया था, जो अभी तक नहीं मिला। तो लोग बोलते हैं ना अभी भी वो मिल सकता है। अब भाई ये तो बोलने की बात है कि $100 मिलियन का यहाँ पर जेवरात और सोने चांदी पड़े हुए हैं, किसी को मिले नहीं। तकरीबन 200 साल से तो यहाँ पर लोग रह रहे हैं और आज के टाइम पे भाई कौन नहीं पागल है भाई ये सारी चीज़ों के लिए, किसी को मिल गया होगा, कोई बताता नहीं होगा। और आपको अगर मैं सीशेल्स की लैंग्वेज के बारे में बताऊं, यहाँ पर पहले तो इंग्लिश भी चलती है, बहुत सारे लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, साथ ही यहाँ पर फ्रेंच चलती है क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, और साथ ही यहाँ पर क्रियोल लैंग्वेज भी बोलते हैं जो कि फ्रेंच से निकली हुई एक लैंग्वेज है, जो वेस्ट अफ्रीका में, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो वेस्ट अफ्रीकन बहुत सारी कंट्री में भी क्रियोल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रियोल, इंग्लिश और फ्रेंच चलती है। और जैसा कि बताया यहाँ पर 200 साल से पहले से लोग रहते ही नहीं थे, तो इस वजह से यहाँ पर सीशेल्स में यहाँ के कोई मूल निवासी नहीं है, यहाँ के कोई इंडिजीनियस लोग नहीं है। यहाँ पर भाई अफ्रीकन, यूरोपियन और इंडियंस के मिक्सचर रहते हैं और यहाँ पर तकरीबन 6 से 7% सीशेल की आबादी में इंडियन डिसेंट के लोग हैं। तो इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग टाइप के खाने वाला, अलग अलग टाइप के कल्चर देखने मिलेंगे, जो कि काफ़ी यूनिक बनाता है सीशेल्स को। तो ये बीच वगैरह तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दिया। अब ये नारियल पानी ख़त्म करते हैं और हमारी गाड़ी लेके निकलते हैं विक्टोरिया की तरफ भाई, जो कि यहाँ की राजधानी है। ये देखो भाई साहब, ये है यहाँ की लोकल बस। तो भाई साहब मैं बीच से तो आ गया, लेकिन मैं भाई एक चीज़ आप लोगों को जो बोला था वो दिखाना भूल गया। वहाँ पर जो खेत सारे थे वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई जब हम नारियल पानी खरीद रहे थे मैं आप लोगों को बोला था, तो भाई आगे निकल गया। मतलब गाड़ी रोक के मैं जाता हूँ, पहले दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप बोलते तो कि ये चीज़ मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, लेकिन दिखाते नहीं हूँ। तो ये देखो भाई साहब, यहाँ पर ऐसा छोटा सा प्यारा सा खेत आप लोगों को देखने मिलेगा। अब ये क्या चीज़ होगी है भाई वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पर ना, वहाँ पर बहुत सारे कॉर्न की खेती हुई है, मतलब भुट्टा जो होता है हमारे यहाँ, उसकी भी यहाँ पर खेती देखने मिलेगी। और यहाँ के घर देखो ना भाई, क्या खूबसूरत से बना के रखे। देखिए उनका घर है, ये उनका कुछ ट्री हाउस जैसा है, कि उनके खेत होंगे और सामने उनको समुद्र का मस्त व्यू मिलता है। जो घर देख रहे हो इसके पीछे ही है समुद्र, और यहाँ पर देखो आप लोगों को इतने बड़े बड़े पत्थर इतने सारे देखने मिलेंगे। जो सीशेल का आइलैंड है ये दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओशियनिक आइलैंड है। इसको बोलते हैं, ये 750 मिलियन साल पुराना है। 750 मिलियन साल, समझते हो भाई कितना ज्यादा होता है। और आप लोगों को भाई एक और चीज बताऊं, जो यूजुअली ट्रॉपिकल आइलैंड होते हैं वो वोल्केनिक आइलैंड होते हैं, लेकिन ये जो सीशेल का आइलैंड है ये ग्रेनाइटिक आइलैंड है। इसके बारे में डिटेल हम बाद में दूंगा आराम से। वहां पर मैं अपनी गाड़ी पार्क किया था और यहाँ पर भी समुद्र कहाँ नहीं आप लोगों को देखने मिलेगा। और ये सब जो देख रहे हो ना, ये एकदम लोकल लोगों का घर है। जैसे हम जाते हैं ना भाई कोई बीच विजिट करने, इन लोगों को ज़रूरत ही नहीं है भाई, मस्त एकदम यहाँ से अपने घर से बैठे बैठे ये नज़ारा लेते हैं। भाई साहब फाइनली हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल भी भाई काफी ज्यादा खाली हो गया था। यहाँ से हम पेट्रोल डाल रहे हैं 300 सीशेल रुपीज का, जो कि 1800 रुपये इंडियन करेंसी में बनता है। तो भाई साहब पेट्रोल पंप से 300 सीशेल रुपीज का पेट्रोल भरा के निकल गए, मतलब 1800 रुपए का। और अगर 1 लीटर पेट्रोल के प्राइस के बारे में बताऊं आप लोगों को, तो यहाँ पर 1 लीटर का प्राइस है 20 सीशेल रुपीज, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 120 बनते हैं। तो भाई ज्यादा कुछ फर्क नहीं है इंडिया से। इंडिया में भी भाई 103-104 रुपए लीटर चल रहा है, तो भाई ठीक ही है भाई। सीशेल्स में यहाँ पर सारी चीजें इतनी महंगी है, तो पेट्रोल तो ठीक ठाक सा लगा मुझे। तो अब भरवा लिए हैं, अब चलते हैं विक्टोरिया की तरफ। फिर से पहाड़ चढ़ के हमको दूसरी तरफ उतरना है भाई। यहाँ के रोड बहुत खतरनाक है भाई। 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी आप प्रॉपर स्टीयरिंग छोड़ नहीं सकते हो, हरदम आपको एकदम फोकस रहना पड़ता है। यहाँ पर कुछ रोड इतने ज्यादा पतले हैं कि सिर्फ एक ही तरफ से गाड़ी आ सकती है। अगर वहां से गाड़ी आ रही होगी ना भाई तो उसको रुकना पड़ेगा। ये देखो, लेकिन पीछे का नजारा देखो ना भाई, कितना सही लग रहा है यार। और स्टीप जो है ना, जो एंगल है ना इसका, वो बहुत ज्यादा तगड़ा है यार। तकरीबन 40 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच गए हैं सीशेल्स के कैपिटल विक्टोरिया। और आप सामने देख सकते हो बड़ा सा लगा हुआ है सीशेल्स का फ्लैग। चलिए यहीं कहीं गाड़ी पार्क करते हैं, फिर भाई ये जगह को आराम से एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन भाई आप देख सकते हो सीशेल्स का फ्लैग कितना ज्यादा कलरफुल लगता है यार। ये देखो, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम पहुंच गए हैं सीशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में।
पीछे मैं अपनी गाड़ी पार्क कर दिया हूँ। अब विक्टोरिया जो है हम पैदल चल के एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को बताया मैं, विक्टोरिया जो है ये दुनिया का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैपिटल है। इसको बोलते हैं कि 15 से 20 मिनट में आप पूरा विक्टोरिया शहर घूम लोगे। इतना छोटा कैपिटल कमेंट करके बताना आप लोगों ने कभी देखा है क्या। गाड़ी खड़ी कर दिया, अब आराम से एक्सप्लोर करेंगे विक्टोरिया को। और आप लोगों को बताऊं, विक्टोरिया में एक चर्च है, एक टेम्पल है और एक मस्जिद है। बहुत ही खूबसूरत सी मैं फोटो देखा। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आराम से। यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग लगी हुई थी और पीछे अगर आप देखोगे भाई, आप लोगों को चारों तरफ इस शहर के बड़े से पहाड़ देखने मिलेंगे, जिसपे आप देखिए थोड़े से बादल से बैठे हुए हैं और ऐसा कुछ नजारा है। यहाँ पर कैसीनो वगैरह भी आप लोगों को देखने मिलेगा। आप लोगों को एक और फैक्ट बताऊं सीशेल देश के बारे में, यहाँ पर ना ऑलमोस्ट ना के बराबर आप लोगों को ट्रैफिक सिग्नल देखने मिलेंगे। भाई पूरे देश में तो है ही नहीं, जो 3-4 बड़े बड़े ट्रैफिक सिग्नल है बस वो विक्टोरिया शहर में। बाकी आप यहाँ से जैसे ही बाहर निकलोगे ना, आपको एक भी ट्रैफिक सिग्नल देखने नहीं मिलेगा। और वो भी जो यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल 3-4 लगे हुए हैं, वो यहाँ पर लगे थे 1999 में। उससे पहले पूरे सीशेल देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं था। और इसको बोलते हैं दुनिया की वन ऑफ द लास्ट कैपिटल जहां पर ट्रैफिक सिग्नल आया है। और ऐसा बात करते करते भाई हम आ गए हैं, देखिए एक स्क्वायर में। यहाँ पर देखिए सीशेल्स का लोगो सा लगा हुआ है। वहाँ पर आप लोगों को सीशेल्स का बड़ा सा फ्लैग देखने मिलेगा। चलिए मैं वहीं पे जा रहा हूँ। वहाँ पर ना भाई एक पीस पार्क है वो झंडे के नीचे, जहाँ पर गांधी जी की फोटो लगी हुई है। मैं गूगल मैप पे देखा था तो वही मैं देखने जा रहा हूँ। वहाँ वो देखता हूँ, फिर हम चलेंगे भाई। यहाँ पर टेम्पल है, यहाँ पर भाई मस्जिद है, चर्च है। छोटा सा टाउन है भाई, थोड़ा दिखाऊंगा 5-10 मिनट, फिर हम यहाँ से कहीं और निकलेंगे। बाकी नज़ारा देखो ना, कितने मस्त पहाड़ देख रहे हैं यार। तो भाई साहब इस पीस मॉन्यूमेंट के पास आ गया हूँ और सरप्राइजिंगली भाई जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर आप लोगों को गांधी जी की भी फोटो देखने मिलेगी। भाई दुनिया में जहाँ भी पीस की बात होती है वहाँ पर आप लोगों को गांधी जी का मॉन्यूमेंट देखने मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों को हिरोशिमा में दिखाया था, वहाँ पर भी भाई गांधी जी का स्टैचू लगा हुआ था। तो दुनिया में ना इतने सारे देश हैं जहाँ पर आप लोगों को गांधी जी के स्टैचू देखने मिलेंगे। और हमारे देश में भाई बहुत सारे लोग गांधी जी को गलत बोलते हैं। और ऊपर ही आप लोगों को देखने मिलेगा सीशेल्स का फ्लैग, जो कि कितना ज्यादा कलरफुल लगता है। इसके अंदर टोटल 5 कलर है, ब्लू, येलो, रेड, व्हाइट, ग्रीन। जो ब्लू है वो भाई यहाँ की ओशन और स्काई को रिप्रेजेंट करता है। जो येलो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, जो जिंदगी और लाइट देता है। फिर उसके बाद भाई रेड आता है, रेड यहाँ के पीपल को दर्शाता है, पीपल को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद आता है व्हाइट, जो कि भाई पीस को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद आखिरी में आप लोगों को ग्रीन देखने मिलेगा, जो कि सीशेल में जो इतनी हरियाली, जो वेजिटेशन है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। चलिए चलते हैं आगे। आगे बस यहाँ से मुश्किल से 3 से 4 मिनट चलूंगा तो वहां पर एक हिंदू टेम्पल देखने मिलेगी। चलिए आपको दिखाता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा शांति है। बाकी आप दुनिया के कोई और कैपिटल में जाओगे तो वहाँ पर यूजुअली बहुत ज़्यादा हलचल देखने मिलती है, लेकिन यहाँ पर एकदम शांति सी है भाई। मस्त एकदम, मैं चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ, कोई है ही नहीं भाई जो डिस्टर्ब हो। ये बड़ा सही लग रहा है यार। और घर वगैरह देखो यहाँ के लोगों को कितने मस्त मस्त है यार। और देखिए ना, यहाँ पर एक कचरे का डब्बा रखा हुआ है, वहाँ पर आप लोगों को दिखाया था, वहाँ पर है। फिर उसके आगे भी आप लोगों को देखने मिलेगा, फिर उसके आगे भी देखने मिलेगा। मतलब आप समझ लो ना 30-30 मीटर पे आप लोगों को इतने बड़े बड़े डस्टबिन देखने मिलेंगे। तो भाई साहब ऑलमोस्ट हम पहुंच गए वो हिंदू टेम्पल के पास में। ये जो मार्केट से देख रहे हो, इसके पीछे ही है वो टेम्पल। ये जो मार्केट है ये कैपिटल की सिर्फ इकलौती मार्केट है। यहाँ पर इतना छोटे से कैपिटल में अब कितनी मार्केट रहेगी। चलिए मैं आप लोगों को ना मार्केट भी दिखाता हूँ। मार्केट क्रॉस करके हमको उस तरफ जाना है। और यहाँ की बिल्डिंग वगैरह देखो कितनी ज्यादा कलरफुल है यार। जैसे कि आपको बताया भाई, यहाँ पर कैपिटल में कुछ सिग्नल है, उसमें से एक आप लोगों को यहाँ पर भी देखने मिलेगा। वैसे जहाँ पर मैं हुआ हूं ना, वो यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। वहां पर ना सिग्नल ही नहीं है और पूरे देश में सिग्नल नहीं है। ये बाकी अफ्रीकन कंट्री के जैसी मार्केट नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई देखने मिलेगी, क्योंकि सीशेल जो है ये अफ्रीका की सबसे अमीर कंट्री है। पर कैपिटल जीडीपी के अगर हिसाब से देखें, यहाँ पर एक एवरेज आदमी एक साल में $20,000 कमाता है, जो कि इंडिया की पर कैपिटल जीडीपी से 9 गुना ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर बाकी जो अफ्रीकन कंट्रीज होती है ना, चोरी चकारी छीन लेता है कोई फ़ोन, यहाँ पर वैसा सिस्टम आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा। और यहाँ की मार्केट का सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा अलग और साफ़ सुथरा है। देखो यहाँ पर वही नॉर्मल टोपी वगैरह, चश्मे वगैरह, ये कुछ कपड़े वगैरह ही मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर फ्रूट वगैरह है। और अभी दोपहर का टाइम है ना भाई, इस वजह से ज़्यादा लोग आप लोगों को मार्केट में देखने नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पर भी बीच में लिटर बॉक्स आप लोगों को देखने मिलेगा। ये कुछ फ्रूट मिल रहे हैं यार। देखिए ना, ये कितना ज़्यादा साफ़ है यार। मार्केट के पास भी आप लोगों को ज़्यादा कुछ कचरा वगैरह देखने नहीं मिलेगा। और उस तरफ देखिए भाई, सामने थोड़ा सा मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर आपको हिंदू टेम्पल देखने मिलेगी। वो देखिए भाई सामने, ये बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में बनी हुई है। अगर आप साउथ में गए रहेंगे तो आपको मालूम होगा, इस टाइप की टेम्पल आप लोगों को वहाँ पर भी देखने मिलेगी। और पीछे का नज़ारा देखो, कितने मस्त पहाड़ से देखने मिल रहे हैं।
तो ये देखिए भाई साहब, मैं टेंपल के एकदम नज़दीक आ गया हूँ और देखिए कितनी कलरफुल लग रही है यार ये हमारी साउथ इंडियन टेंपल। और अभी तो ये ओपन नहीं है, यहाँ पर ओपनिंग का टाइम है, अभी बज रहे हैं, देख सकते हो भाई 2 बज रहे हैं। और ये देखो यहाँ पर सुबह 7 से लेके 12:30 तक ओपन रहती है, फिर शाम को 5 से 9 बजे तक ओपन होती है, बीच में 12:30 से लेके 5 तक बंद रहती है। तो ऐसी कुछ मंदिर है। और बस यहाँ से 2 मिनट और चल के जाएंगे ना, वहाँ पर एक मस्त बड़ी सी मस्जिद भी है। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। लेकिन आप देख सकते हो ये मंदिर का नाम आप यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए शीशल हिंदू कोविल संगम। अब भाई यहाँ पर टेंपल है तो यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी तो देखने मिलेगी ही मिलेगी। और वैसे मैं आपको बता चुका हूँ शीशल की जो पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन 6 से 7% इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। और यहाँ पर देखिए इंडियन खाना मिल जाएगा, समोसा वगैरह आपको खाना है तो यहाँ पर समोसा वगैरह चाय वगैरह यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। और बहुत सारे इंडियन भी आप लोगों को यहाँ पर चलते फिरते देखने मिलेंगे। और वैसे अगर मैं शीशल देश के बारे में बताऊँ ना, तो आप लोगों को यहाँ पर जो भी सुपरमार्केट देखने मिलेगी ना, वो हमारे ना साउथ इंडियन भाई की देखने मिलेगी या फिर बांग्लादेश के भाई की देखने मिलेगी। ये 2 लोग यहाँ पर सुपरमार्केट का पूरा बिजनेस चलाते हैं। और इंडियन रेस्टोरेंट में भाई वही साउथ इंडियन आप लोगों को ज़्यादातर देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर लाइन से देखिए, वहाँ पर भी देखिए एक शिवा मोबाइल की दुकान देखने मिल रही है। और ये जो दुकान वगैरह है सारी कुछ ये बांग्लादेश, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेलर की दुकान है जमील फैशन, ये बांग्लादेशी की होगी देखो। और ये सामने देखिए पुलिस खड़ी हुई है। चलो यहाँ से 2 मिनट चल के चलते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ की बड़ी सी मॉस्क दिखाता हूँ, फिर हम देखते हैं कहाँ जाएंगे, खाना खाने जाएंगे। भाई भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ। और भाई साहब वो सामने देखो, वहाँ पर आप लोगों को एक चर्च भी देखने मिलेगी। अब मैं चर्च आप लोगों को डिटेल में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये जो देश है ये ऑलरेडी क्रिश्चियन देश है, तो आप लोगों को चर्च ना गली के हर कोने पर देखने मिलेगी। देखिए उसमें से एक ये चर्च है, लेकिन कितनी मस्त बनी हुई है ना भाई, एकदम अलग से स्टाइल में। और ये शहर में साफ सफाई ना यार मुझे बहुत सही लगी। देखो ना, आपको देख के लगेगा ही नहीं कि आप अफ्रीका में हो भाई। क्या प्यारे प्यारे से घर, प्यारी प्यारी से दुकानें हैं यार। यहाँ पर चलने भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है। ये देखो क्या गलियाँ हैं यार, एकदम कलरफुल सी। ये मुझे लग रहा है ना वो मार्केट का हिस्सा है जो मैं आप लोगों को दिखाया। अब भाई ये जो शहर है ये मैं आपको पहले बताया 15 से 20 मिनट चलोगे तो सब कुछ चीज़ कवर कर लोगे। तो जो भी चीज़ आप ये शहर के बारे में कभी ऑनलाइन देखे रहोगे वो आपको 10-15 मिनट में सारी कुछ चीज़ें देखने मिलेगी। ये जो देख रहे हो सामने क्लॉक टावर, इसके बारे में मैं पढ़ रहा था और मैं भूल गया था लिटरली कि यहाँ पर ये भी है। अभी मैं यहाँ पर चला था, मुझे सामने देखने मिली। तो ये जो घड़ी देख रहे हो ये एकदम सेंटर में लगी है विक्टोरिया शहर के, और ये बिल्कुल रिप्लिका है। लंदन में सेम ऐसी एक घड़ी लगी हुई है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ये उसकी कॉपी है। लेकिन देखो ना मस्त एकदम सेंटर में लगा के रखे हैं। ओ देखो भाई सामने लिखा हुआ है आई लव सीशेल्स, कितना सही लग रहा है यार। तो ये है भाई छोटा सा कैपिटल सीशेल्स का विक्टोरिया। तो भाई साहब थोड़ा सा आप लोगों को मैं विक्टोरिया शहर दिखाने के बाद वापस आ गया हमारी कार के पास में। अब थोड़ा सा दिखाऊंगा, थोड़ा सा है तो थोड़ा सा ही दिखाऊंगा। चल के भाई पूरा शहर आराम से कंप्लीट कर लिया। ये खड़ी है हमारी गाड़ी और यार यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप है ना भाई, बहुत ज़्यादा चटके से लग रहे हैं। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ ना भाई चलते हैं कहीं बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा हमारे रिसोर्ट में आराम करेंगे, शाम में चलेंगे बीच की तरफ। और यार मैं खाने पीने के यहाँ पर ऑप्शन देख रहा था, मुझे ना कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। भले अभी दोपहर का टाइम हो गया लेकिन मैं सुबह से कॉफ़ी नहीं पिया हूँ, तो मुझे कॉफ़ी पीना है। यहाँ पर ना कॉफ़ी का अजीब सा कल्चर है। यहाँ पर कैसा सीन है कि सिर्फ सुबह कॉफ़ी मिलती है और हर टाइम दिन में नहीं मिलती है। लेकिन मुझे एक कैफ़े दिखा है जो कि एयरपोर्ट के पास है, एयरपोर्ट पे ये वो कैफ़े, तो वहाँ पर ना ऑल डे कॉफ़ी मिलती है। तो मैं सोच रहा हूँ चलते हैं एयरपोर्ट, यहाँ से बस 10 मिनट लगेगा, वहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं, फिर चलते हैं हमारे रिसोर्ट पे आराम करेंगे, शाम में बीच। चलिए भाई। तो वैसे देख सकते हो शीशल एयरपोर्ट पे मैं आ गया द कॉफ़ी क्लब में, और यहाँ के प्राइस वगैरह देखो। यहाँ से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ एक प्रॉन्स पास्ता जो कि 205 शीशल रुपीज़ का, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 1300 के करीब बनते हैं। और भाई भूख ज़्यादा लगी है तो पास्ता के साथ मैं न्यूटेला पैनकेक ले रहा हूँ जो कि 170 का है भाई, 170, 205। और पीने के लिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ देखिए आइस, चोको मोका, सब मिला के ना तकरीबन 500 शीशल रुपीज़ का, 3000 रुपये का यहाँ पर सिर्फ नाश्ता हो रहा है। चलिए भाई यहाँ पर ऑर्डर देते हैं, फिर आराम से बैठ के खाएंगे। तो भाई साहब देखिए यहाँ से ऑर्डर कर दिया हूँ और ये मुझे देखिए भाई टेबल नंबर 7 की रिसिप्ट मिल गई है। बिल आप देख सकते हो, बिल आई है 467 शीशल रुपीज़, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 2700 के करीब बनते हैं। और यहाँ से देखिए मैं क्या क्या ऑर्डर किया हूँ।
एक प्रॉन्स पास्ता, पैनकेक और एक आइस चॉकलेट। बस ये 3 चीज़ का हो रहा है भाई। 3000 खाते हैं फिर हम निकलेंगे यहाँ से। ये आ गया हमारा, चाहे ब्रेकफास्ट बोल लो चाहे लंच बोल लो। ये है प्रॉन्स पास्ता जो कि काफ़ी सही लग रहा है। और देखो भाई ये है न्यूटेला बेरीज पैनकेक जो भी नेक्स्ट लेवल लग रहा है। और ये है आइस चोकोमोका, वो भी भाई बहुत सही लग रहा है। तो चलिए खाते हैं, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मस्त खुशबू आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर निकलते हैं रिसोर्ट की तरफ। तो भाई सब कुछ देर अपने बंगलों में आराम करने के बाद हो गई है मस्त खूबसूरत सी शाम। और डेली की जैसा मैं निकल गया हूँ बीच की तरफ। पीछे खड़ी है हमारी गाड़ी, स्टार्ट करते हैं। और बीच भाई यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, चारों तरफ भाई इस कंट्री में बीच ही बीच है। तो अगर आपको कहीं भी बीच पे जाना है तो मुश्किल से 5-7 मिनट में आप पहुंच सकते हो। और हमारे रिसोर्ट के बाजू में तो भाई मस्त बीच है जिसको पहुंचने 5 मिनट लगेगा। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। चाबी कहाँ रख दिया भाई? हाँ ये रही हमारी चाबी। खोलो गाड़ी और निकलते हैं भाई सफ़र पे। भाई साहब मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी दिखाया था, यहाँ से बीच पे जाने का रास्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। देखिए पीछे वहाँ पर आप लोगों को पहाड़ देखने मिलेगा, वहीं पर बीच है। और ये जो ढलान देख रहे हो ये तकरीबन यहाँ से 450 से 500 मीटर लंबी है। और भाई दोनों तरफ आप लोगों को घना सा जंगल देखने मिलेगा। और कैमरे पे ऐसा समझ में नहीं आ रहा लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीप एंगल पे है यार। चलो भाई ये मैं रखता हूँ कैमरा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई साहब देखो ये पूरी ढलान से वहाँ से उतार के फाइनली भाई यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी। और भाई नहाने का तो बड़ा मन रहता है लेकिन यार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर चेंजिंग रूम कहाँ ढूंढो। और सारे लोग ना यहाँ पर वहीं पे कपड़ा बदल लेते हैं, नंगा होकर टॉवल लाते हैं। लेकिन कुछ लोग ना एकदम ओपन करते हैं। भाई मुझे तो ऐसा जमता नहीं। और यार अभी नहाऊंगा पूरी रेत सी हो जाएगी। इससे अच्छा मैं बोला चलते हैं वहाँ पर कोई कैफे में आराम से बैठेंगे, खाए पियेंगे और सनसेट एंजॉय करेंगे। ज़रूरी थोड़ी ना नहाना। और देखो सामने आप लोगों को वहाँ पर बीच देखने मिलेगी। चलिए तो भाई साहब फाइनली हम बीच पे पहुंच गए। वहां से मैं आया हूँ, वहां पर भी एक छोटा सा कैफे है लेकिन मैं उस तरफ वाले में बैठता हूँ। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन यार आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में भी बीच दिखा चुका हूँ। यहाँ की बीच देखो ना कितनी ज्यादा साफ रहती है। और यार अभी सनसेट का टाइम भी हो रहा है। मेरे पीछे नजारा देखो यार कितना नेक्स्ट लेवल पे हो रहा है। और जो आप लोगों को बता था जो कैफे में बैठने वाले हैं, देखिए भाई वो वाला है। क्या खूबसूरत सा सनसेट हुआ है। तो यार सही बताऊं ना सीशेल्स में ज्यादा कुछ चीजें है नहीं करने के लिए, लेकिन फिर भी ये मुझे इतना ज्यादा पसंद आया ना, इतना ज्यादा पीसफुल है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सीशेल्स के पास ना यहाँ पर खुद की स्टैंडिंग आर्मी ही नहीं है। ओ भाई पानी आया। और यहाँ पर ना कोई मलेरिया है। ये पूरे जो देश है ये मलेरिया फ्री है ना भाई। इस देश में कोई ट्रेन चलती है ना प्रॉपर भाई ज्यादा कुछ रोड का सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। छोटा सा आइलैंड है। और यार इसकी जो लोकेशन है ना वो सबसे मेन है क्योंकि ये इतना ज्यादा रिमोट रीजन में आता है। और आप लोगों को एक और फैक्ट बताता हूँ, ये रीजन से लेके जब कोल्ड वॉर चली थी ना यूएस और सोवियत यूनियन की, तो इसको ना दोनों देश एज अ सीक्रेट बेस यूज करते थे। अब ये इतना ज्यादा रिमोट भी है और साथ में भाई इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना इंडियन ओशन के अंदर, इस वजह से ना सारी बड़ी बड़ी कंट्री को उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता था। तो चलिए देखिए मैं पहुंच गया हूँ ये कैफे में। चलिए बैठते हैं, यहाँ से सनसेट दिखाता हूँ आपको। देखो यार कितना सही दिख रहा है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ के पानी देखो कितने ज़्यादा साफ होते हैं। और पानी में केकड़े। तो ये देखिए भाई साहब मेरी आ गई है पीच आइस टी। और यार इसके ऊपर देखो ये ओरिजिनल चेरी सी लगा के रखे हैं। और बाकी आप देख सकते हो भाई सनसेट ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। यहाँ पर सुकून से मैं बैठा हूँ, अपनी ड्रिंक पीता हूँ आराम से, फिर यहाँ से हम निकलेंगे। तो भाई साहब फाइनली हमारा सीशेल देश में सफ़र ख़त्म होता है। यहाँ पर मैं 5 दिन गुजारा। ये जो देख रहे हो ये है सीशेल्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यार देश तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आप लोगों ने देखा यहाँ से मैं 2 वीडियो बनाया। खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा लेकिन महंगा भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने ये दोनों वीडियो में देखा ही होगा। और ये जो सामने का पूरा सेक्शन देख रहे हो जो सारी कारें खड़ी हुई है, तो ये कार रेंटल वाली कार है। यहीं से जब 5 दिन पहले आया था मैं यहीं से अपनी कार उठाया था। और अभी जो मैं कार ड्रॉप किया हूँ वो वहाँ पर किया। देखिए वहाँ पर बहुत सारी कारें आप लोगों को देखने मिलेगी, वहाँ पर ड्रॉप करके आया हूँ। तो ऐसा कुछ था सफ़र भाई सीशेल देश में। एयरपोर्ट के पास भी आप लोगों को इतने सारे पहाड़ देखने मिलेंगे। तो भाई बस ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और हमारी सीशेल की जर्नी को। होप आप लोगों को भाई सीशेल देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी होगी। ज्योग्राफी टीचर जैसा आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी चीज़ें डिटेल में बताया घूम के। होप आप कुछ नया सीखे रहेंगे। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दुनिया के किसी और कोने में।